दोस्तों, क्या आप भी वॉचेस को लेकर कुछ ऐसा करते हो? मतलब ऑनलाइन वेबसाइट खोलकर सबसे पहला फिल्टर सॉर्ट बाय न्यू रिलीजेस, ये देखने के लिए कि क्या नया गिरा है आज मार्केट में, क्योंकि कुछ वॉचेस ऐसे रिलीज हो जाते हैं जो बिल्कुल रेडार के नीचे ही रह जाते हैं। और आज वॉच जो मेरे पास है वो कुछ ऐसा ही न्यू ड्रॉप है। फ्रॉम द हाउस ऑफ कैसियो प्रेजेंटिंग MTD सीरीज की 1402 AVDF। लेट्स गेट इनटू इट। दोस्तों, एक घड़ी प्रेमी होने के नाते मेरा एक रिचुअल है, शायद आपका भी हो। जैसे ही नई घड़ी दिखी, पहला सवाल, भाई पसंद आई क्या? दूसरा सवाल, क्या ये इंडिया में उपलब्ध है? और तीसरा सवाल, अगर हाँ तो यार जाते हैं मॉल और ट्राई करके आते कि दिखती कैसी है ये इन पर्सन। दोस्तों, अगर आप इंटरनेशनल वॉच रिलीजेस फॉलो करते हो तो शायद आपको याद होगा कि कैसियो की MTP 140 सीरीज लास्ट ईयर अबाउट मई जून के महीने में मिडिल ईस्ट या फिर कुछ सेलेक्टेड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज पे रिलीज हुई थी। जब मेरी नज़र पड़ी थी तो भाई मैंने यही कहा था कि ये घड़ी इंडिया में भी आनी चाहिए। महीने गुजर गए भाई, वेट करते रहे, नहीं आई और मैं भूल भी गया था इस घड़ी को। और फिर एक रात जब मैं अपना मिडनाइट पेट्रोलिंग कर रहा था, इसका मतलब ऑनलाइन वॉचेस को देखना, मिंत्रा पे मेरी नजर गई और ये वॉच थी अवेलेबल। टू माय सरप्राइज, बिना समय गंवाए मैं उसको तुरंत ऑर्डर करने वाला था, लेकिन एक कंफ्यूजन था, ग्रीन डायल लूं या फिर इसका ब्लू डायल, बिकॉज दोनों अट्रैक्टिव है मेरी नज़रों में। लेकिन तब मैंने रियलाइज किया कि भाई मेरे पास सीको की प्रॉस्पेक्ट्स घड़ी है जिसका डायल ऑलरेडी ग्रीन है, तो ये थोड़ा मरीन डाइवर थीम वाला वॉच ना, इस बार ब्लू लिया जाए। और जैसे ही ये वॉच आई दोस्त, ये ब्लू डायल भी काफ़ी शार्प लग रही है। दोस्तों, ये मॉडल में ना मेटल ब्रेसलेट भी अवेलेबल है, लेकिन पर्सनली मुझे मेटल ब्रेसलेट विद फोल्डेड लिंक्स वो मुझे पसंद नहीं है। और दूसरे रीजंस भी कि भाई जब फोल्डेड लिंक्स होते हैं ना, थोड़ा सा रैटली साउंड करते हैं, थोड़ा बजट लुक होता है, हेयर पुलिंग तो है ही उसमें, और उसके अंदर अगर पसीने घुस जाए तो हाइजीन का इशू है। मतलब लेट्स नॉट टॉक अबाउट दोज इश्यूज। लेकिन जब बात आती है मरीन स्टाइल या डाइवर स्टाइल वॉच, आई प्रेफर रेजिन स्ट्रैप, और ये मेरा पर्सनल चॉइस है। दोस्तों, वॉच आई आखिरकार, लेकिन उस टाइम पे मैं दूसरी वॉच का शूट कर रहा था, टाइम नहीं मिल रहा था भाई। ये वॉच बॉक्स पड़ी रही मेरे टेबल पे 2-3 दिन तक, और जब मैंने अपना काम समेटा जो दूसरी वॉच का था और इसको अनबॉक्स किया, देखते ही मेरी एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई। बिकॉज ऑनेस्टली इसका जो बिल्ड क्वालिटी है, आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट रिलीज फ्रॉम द हाउस ऑफ कैसियो इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी। कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। मतलब इसका अगर आप केस देखोगे, अगर इसका भाई रबर स्ट्रैप देखोगे, फिनिशिंग देखोगे, ओवरऑल जो आपको फील एंड वाइब मिलता है, आई थिंक कैसियो ने ये घड़ी बहुत ही बेहतर वाली रिलीज की है। मतलब जेन्युइनली इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी इम्प्रेसिव है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि कैसियो इस बजट में इतनी अच्छी क्वालिटी की डाइवर स्टाइल वॉच रिलीज करेगा। मतलब आप हाथ में पकड़ो इस घड़ी को एंड यू विल फील इट कि भाई ये घड़ी है दमदार। मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं लगता किसी भी एंगल से। वॉच लुक शार्प, फिनिशिंग एकदम क्लीन है और डायल डिज़ाइन भी बहुत ही बेहतर। डिज़ाइन की अगर हम बात करते हैं तो भाई आपको यहाँ पे मिलता है डाइवर स्टाइल इंडाइसेस, शार्प हैंड्स है, यहाँ पे डेट विंडो भी है, कैसियो का लोगो यहाँ पे मिलता है। एट द बॉटम यू विल सी 100 मीटर का वाटर रेजिस्टेंस। सेकेंड हैंड का जो रेड टिप है ब्लू डायल पे मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा लगता है। और एक चीज़ जो मुझे बहुत ही पसंद आई, इसका सेकेंड हैंड अलाइनमेंट। मतलब मेरे हिसाब से मिनट मार्कर्स में ये परफेक्टली हिट करता है। और जैसे कि मैंने कहा कि भाई केस भी काफ़ी सॉलिड फील देता है। कैसियो ऑफिशियली इसको कहता है कि ये 75 ग्राम का है, लेकिन मेरे हिसाब से जब ये रिस्ट पे चढ़ती है तो इसका फील ज़्यादा सब्सटैंशियल लगता है। और इसका रेजिन स्ट्रैप, ऑनेस्टली आई विल रिपीट इट अगेन, टॉप नॉच क्वालिटी।
सॉफ्ट है, स्मूथ है और लगता है कि भाई ये स्ट्रैप ना कम से कम 10-15 साल तो आराम से चलेगी। बेजल और स्टाइल की अगर हम बात करते तो भाई बेजल इसका काफी बोल्ड है, न्यूमरल्स इसके काफी क्रिस्प है और डायल के अंदर जो वेवी टेक्सचर भी दिया है ना, इसका ओवरऑल लुक बहुत ही प्रीमियम डाइवर स्टाइल वाइब देता है। ऑल्दो इट्स नॉट अ प्रॉपर डाइवर वॉच, लेकिन अगर मैं इस वॉच को इसके प्रीडिसेसर से कंपेयर करूं तो भाई ये काफी बेहतर है। और अगर ये वॉच कोई म्यूजिक होता तो दिस वॉच विल बी बिटवीन हैवी रॉक एंड हैवी मेटल। डायमेंशंस की अगर हम बात करते तो भाई ओवरऑल साइज भी काफी बैलेंस्ड है। यहाँ पर आपको मिलता है केस साइज अबाउट 40 मिलीमीटर, अगर क्राउन को भी जोड़ेंगे तो 43.7 मिलीमीटर। लक टू लक विड्थ है इसका 48 मिलीमीटर, थिकनेस है इसका प्रीटी सरप्राइज 9.5 मिलीमीटर, मतलब स्लिमर देन एक्सपेक्टेड। अगर आपके रिस्ट 6.8 इंचेस से बड़ी हो तो ये घड़ी काफी कंफर्टेबली आपको फिट आएगी। अगर आपको मैं हैक के फिर से बता दूं कि भाई अगर आपके पास आधार कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पैन कार्ड कुछ भी है, रिस्ट के ऊपर लगाओ और अगर आपका रिस्ट उसके आसपास होता है ना, आंख बंद करके इस घड़ी को ले लो, साइज की कोई इश्यू नहीं होने वाली। दैट्स द हैक फॉर यू। कुछ चीजें यहाँ पे बेहतर हो सकती है मेरे हिसाब से। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि भाई अगर ये बेजल रोटेटिंग होता तो भाई सोने पे सुहागा, लेकिन शायद ये मेरी विशफुल थिंकिंग है। बेजल जो है इसका फिक्स्ड है। और दूसरी चीज इतना मायने नहीं रखता पर्सनली मुझे, लेकिन भाई क्या ही बताऊं, धत तेरे की कैसे लानत है तुम पे, 8,000 के घड़ी में 8 पैसे का भी ल्यूम नहीं लगा है। इतना बदतर, इतना पैथेटिक है, मैं तो पूरा ही इग्नोर कर रहा हूँ इसका ल्यूम की क्वालिटी को। अब आता है स्टोरी में ट्विस्ट। भाई अनबॉक्सिंग किया फाइनली, राइट, 2-3 दिन वेट करके, और बस घड़ी को मैं निहार रहा हूँ, देख रहा हूँ। फिर मुझे थोड़ा सा क्यूरियोसिटी हुई कि भाई मुझे जानना था कि यार इसके स्पेक्स क्या है, इसकी बनावट क्या है, फलाना ढिमका, राइट। सो यूजुअली हम जाते हैं वेबसाइट पे देखने के लिए। मैं गया मिंत्रा पे और जो मैंने वहाँ पे देखा तो भाई मेरा दिल 2 सेकंड के लिए टूट गया। सेम वॉच 50% डिस्काउंट पे मिल रही थी मिंत्रा पे। मैंने मतलब तकरीबन 8,000 रुपये लगा के खरीदी थी और वो घड़ी आधे दाम में बिक रही थी। भाई ये कैसा अन्याय, भाई ये क्यों करते हो आप लोग। तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार 8,000 रुपये शायद सबके लिए अफोर्डेबल ना हो, लेकिन अगर ये वॉच हाफ दाम में मिले तो भाई आपको ज़्यादा नहीं सोचना, फटाक से ले लो। ये घड़ी अभी उपलब्ध है मिंत्रा पे एट 50% डिस्काउंट। तो इसलिए मैंने एक फैसला किया कि भाई ये वॉच होगी रिटर्न। अगर ये वॉच मुझे आधे दाम पे मिल रही है तो भाई 8,000 रुपये लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। भाई इसको रिटर्न करेंगे और लेंगे भाई जो 50% डिस्काउंट में मिल रही है। लेकिन एक बात तो क्लियर है भाई, जो भी हो, जैसा भी हो, कैसियो ने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर वॉच बनाई है उन लोगों के लिए जिनको मरीन स्टाइल या फिर डाइवर स्टाइल वॉचेस पसंद है। मतलब इतनी सॉलिड वॉच शायद मैंने अभी कैसियो के रिलीजेस में नहीं देखी है पिछले कुछ सालों में। शार्प है, वेल बिल्ट है और इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी अपीलिंग डिज़ाइन है और एट अ 50% डिस्काउंट, दैट्स अ स्टील डील। तो अगर आपको डिस्काउंट पे मिल जाए, गो एंड ग्रैब इट। दोस्तों जाते जाते एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई सफायर ग्लास नहीं है। यहाँ पे मिलता है आपको डिसेंट मिनरल क्रिस्टल। मतलब 4,000 रुपये के अंदर बच्चे की जान लोगे क्या। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टिक टिक।